गाइस, गुड मॉर्निंग। आज क्या है? आज है, सिया को नहीं पता आज क्या है। आज है वेडनेसडे वेनसडे। और सिया डांस करने वाली है। कौन से गाने पे? वो वेडनेसडे का जो गाना है, I dance, dance, dance with my hands on my head। हाँ, सिया डांस करोगी? नो, क्यों? और माई लवली सन इज हियर। आजकल पता नहीं 2 दिनों से यशु जो है वो मुझसे भी पहले जाग जाता है। 5 o'clock को इसके पापा जागते हैं और 5:10 या 5:15 को मुझे लगता है यशु जाग जाता है। और उसके बाद वो बिस्तर में घुलमुल घुलमुल ऐसे कुछ करेगा तो फिर मैं भी जाग जाऊंगी। और जैसे मैं बाहर निकल के आ गई बेडरूम के बाहर तो बस फिर यशु भी मेरे पीछे पीछे आ जाता है। और जैसे मैं नहाकर बाहर निकली तो मैंने इसको पूछा, ये किचन में बैठ के स्टेयर कर रहा था चाय की जो डेगची थी, पॉट था उसको। तो मैं इसको कह रही हूँ, पूछ रही हूँ कि क्या हुआ यशु? तो बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये चाय कैसे पोर करूँ अपने कप में। उसने अपना मग निकाल के बाहर रखा है और कह रहा है कि कैसे चाय को मैं पोर करूँ, मैं सोच रहा हूँ। मैंने कहा मुझे 2 मिनट दो, मैं जल्दी से तैयार होकर बस आती हूँ और फिर मैं इसको पोर करके देती हूँ, फिर हम दोनों साथ में ब्रेकफास्ट करते हैं। तो आज हम लोगों ने 6:30 तक तो हमने ब्रेकफास्ट कर ही लिया था। और या अभी बजने वाले हैं, अभी तो 8:30 हो रहे हैं। सिया बस अभी जागी है। कल इसने बहुत काम किया था ना, बेड बनाया था और क्या किया था, बेड बनाया था और मम्मा को बहुत हेल्प किया था उसने बाद में। हाँ, तो या अब देखते हैं आज का दिन कैसा जाता है। आज क्या खाना है तुम लोगों को खाने में? चिकन। ओके गाइस, तो इसके बाद मैं आ गई थी अपने बेडरूम में। और जब तक कि बिस्तर वगैरह नहीं बनाओ ना तो ऐसा लगता है कि घर साफ़ ही नहीं हुआ है। वैसे तो मेरा घर अभी भी साफ़ नहीं था, बट फिर भी थोड़े से मैंने विंडो कर्टन्स जो थे वो उसको हटा दिए, थोड़ी सी रोशनी आ जाए। और ये ब्लैंकेट बहुत हैवी है तो फाइनली मैंने इसको फोल्ड कर दिया। पर ये दिन में भी इतनी ठंडी लगती है, जब हम आफ्टरनून नैप के लिए आते हैं तो ये फिर से ओपन कर देते हैं बच्चे। तो समटाइम्स आई जस्ट लीव इट लाइक दैट। और फिर काम के चक्कर में इतना ध्यान नहीं रहता है तो पता नहीं चलता, लेकिन लाइक आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड हो जाता है। लेकिन जब ध्यान दो 1-2 बार तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो या फाइनली सब क्लीन हो गया, बेड भी बना लिया मैंने हमारे छोटे से बेडरूम का। ये एक्चुअली 2 बेड है ना, हमने एक ही कमरे में डाल दिया है। तो जब दोनों बच्चे छोटे थे ना तो ये तभी से ही मेरे बेडरूम में है। दोनों बेड आराम से मतलब सो सकते थे। माई हस्बैंड स्लीप इन अनदर रूम एक्चुअली। यहाँ पर ये जो 2 बेड है ये भी कभी कभी छोटा पड़ता है हमको। तो या ऐसे होता है जब बच्चे आराम से मतलब पैर फैलाकर हाथ फैलाकर सोते हैं ना तो नींद खुल जाती है रात में। एंड माय हस्बैंड नीड टू गो टू वर्क अर्ली इन द मॉर्निंग, तो वी डिसाइड कि वो अलग ही सोए तो बेटर है। और फिर मैं यहाँ बच्चों के साथ आराम से अपना सो जाती हूँ। एंड दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ माई स्मॉल बेडरूम। यहाँ पर वाइट बोर्ड है बच्चों के लिए और लैपटॉप। कभी मतलब कुछ देखने का मन करता है जैसे कार्टून वगैरह। मोस्टली बच्चे कमरे में ही रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, या कुछ एजुकेशनल वीडियोस लगाकर हम शाम में देखते हैं। और फिर उसके बाद मैं आ गई अपना किचन क्लीन करने के लिए। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का बर्तन तो मैंने वॉश कर दिया था, लेकिन फिर भी कुछ बर्तन रह गए थे। बर्ड्स को फूड देना बाकी था, जो लेफ़्ट ओवर ब्रेड था। और ब्रेड बटर चीज़ ये सब भी सब बाहर ही था। गाइस, लेट्स गो एंड गिव दिस लेफ्ट ओवर ब्रेड टू आवर लिटिल बर्डीज। और ये दोनों क्या कर रहे हैं मामा के पीछे? ओहो, ये दोनों, लुक एट दिस, ये दोनों क्या कर रहे हैं? टैब एंड फोन। ए, बस हो गया, चलो तुम दोनों अभी साइड में रखो। चलो चलो चलो, सुनते नहीं हो तुम दोनों, है ना? ओके, सो यश विल डू द जॉब।
यहाँ नहीं, वहाँ उस तरफ। और थोड़ा सा आगे चले जाओ, और इतने जोर से फेंकने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट कीप इट देयर। हाँ वहीं पर, जैसे ऐसे बोल रहे हो यशु, तुमको तो पता ही नहीं है, पहली बार आए हो बर्ड्स को फूड देने के लिए। और थोड़ा सा आगे जाओ। यूजुअली मैं इसको गीला भी कर दूँ ब्रेड को, लेकिन ओके सो दे आर ऑलरेडी हियर सम स्पैरो। देर इज़ वन येलो, नहीं टू येलो स्पैरो, वन इज़ बुलबुल एंड few sparrows. गौरैया, आई थिंक थर्ड स्टैंडर्ड या फोर्थ स्टैंडर्ड में इंडिया में एक लेसन था गौरैया। आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर बट आई गेस या। हाँ सो pigeon is here, one is here। बहुत अच्छा लगता है मुझे। और ये लेफ्ट ओवर ब्रेड्स बच ही जाते हैं, एक या दो ऐसे, तो इट्स काइंड ऑफ एवरी डे उनको फूड प्रोवाइड हो जाता है थोड़ा सा। मासूम परिंदे। ओके तो अब मैं आ गई वापस किचन में अपना लंच तैयार करने। यहाँ पे मैंने चिकन में है ना हल्दी नमक और पहले तो उसको वॉश कर दिया था नमक और लाइम जूस के साथ, ताकि उसका जो स्मेल है वो निकल जाए। और उसके बाद में फिर मैंने हल्दी नमक और लेमन जूस ऐड किया और इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था, लाइक मैरिनेट करने के लिए। जैसे लास्ट टाइम मैंने रखा था, इसको फ्राई किया था, पर आज मैंने फ्राई नहीं किया, इसको मुझे करी पकाना था। तो या फिर मैंने अपना पेस्ट बना लिया। जिंजर गार्लिक पेस्ट जो था वो मेरा ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि इसको मैं साथ में ही ग्राइंड कर देती हूँ। ऑनियन और ग्रीन चिली और थोड़ा सा सिलांट्रो बचा हुआ था, लास्ट बैच था एक्चुअली, तो फिर या ख़त्म हो गया। तो मेरी डेगची ना ज़्यादा गर्म हो गई थी। यशु यहाँ मुझे कुछ पूछ रहा था या कुछ कर रहा था, तो मेरा जीरा तुरंत डालते ही वो थोड़ा सा जल गया। बट या इट वाज टेस्ट गुड। उसने कुछ गलत नहीं कर दिया, मतलब मेरे डिश को ख़राब नहीं किया। वो फ्रिज में से चीज़ें लेके आ रहा था, आज उसका मन था खाना पकाने का, बट हाउ कैन आई गिव हिम, क्योंकि उसको खोकी वगैरह थी, तो आई डोंट वांटेड टू उसको ज़्यादा परेशान करूँ। बट ही जस्ट वॉन्टेड टू हेल्प मम्मा। फिर भी मैंने उसको कुछ चीज़ें बोली लेकर आने के लिए फ्रिज में से, तो ही वॉज हेल्पिंग मी आउट, फ्रिज में से लेके आना, वापस फ्रिज में रखना। तो यार मैंने नॉर्मल चिकन करी का जो भी मसाला होता है पेस्ट डाल दिया था गरम मसाले ऐड करने के बाद। फिर थोड़ा सा दही भी ऐड किया मैंने, मसालों को अच्छे से भून लिया था। और गरम मसाला ऐड किया, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, देन थोड़ा सा चिकन करी पाउडर जो था वो ऐड किया था, और थोड़ा सा मैंने बिरयानी मसाला भी ऐड किया था। जस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। वैसे भी हम कम मसाला खाते हैं, बट नॉनवेज में एक्चुअली थोड़ा मसाला हो तो स्पाइसी हो तो थोड़ा अच्छा लगता है। मैं तीखा तो नहीं बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा मसालेदार मेक्स द फूड डिलीशियस स्पेशली चिकन वगैरह होते हैं, नॉनवेज होता है तो यार मैंने मसाले को अच्छे से भूनने दे दिया था यहाँ पर। और जो चिकन के पीसेस थे ना, इट वाज लिटिल बिगर साइज़ जो मैं नॉर्मली लेती हूँ, तो इसीलिए मुझे ये बड़ी डेगची निकालनी पड़ी आज कि इसमें सारे फिट हो जाए। जो लेग पीस था और जो अलग पीसेस थे उसमें इट वाज लिटिल बिगर देन नॉर्मल, तो इसीलिए मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला भी ऐड करना पड़ा ज़्यादा करी के लिए, बड़े पीसेस थे इस वजह से। फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पानी भी ऐड किया था, मसाले वगैरह अच्छे से भून जाए। और क्योंकि मैं सोच रही थी ना कि शाम को इसी को मैं बिरयानी भी कर दूँगी, राइस इसमें ऐड कर दूँगी, बट वो मैंने किया नहीं एक्चुअली। तो मैंने बस ऑनियन राइस कर दिया, जीरा राइस पका दिया था शाम को, और हमने करी के साथ ही खाई। इसमें मैंने फिर से थोड़ा सा दही ऐड किया, लेकिन दही को मैंने ना अपने ग्राइंडर में थोड़ा सा फेंट लिया था, लाइक थोड़ा सा ग्राइंड कर दिया था उसको स्मूथ बनाने के लिए। इससे वो लम्स नहीं बनते हैं चिकन करी में।
फिर मैंने अपने सारे चिकन भी ऐड कर दिए थे जो मैंने मैरिनेट करके रखे थे सिर्फ हल्दी सॉल्ट और लाइम जूस में। फिर अच्छे से उसको मिक्स कर दिया भूनने के लिए। एंड वंस अगेन यशु वॉज ट्रबलिंग मी, उसको चलाना है, उसको चिकन को भूनना है अच्छे से। और ये देखो वो कैसे अभी भून रहा है, ये देखो ऐसे वो भून रहा था। ही वॉज नॉट रेडी टू गिव अप, ऐसे वो मस्ती कर रहा था। मस्ती क्या कर रहा था, वो एक्चुअली हेल्प करना चाह रहा था मम्मा को, बट ऐसे वो चलाने की कोशिश कर रहा था। आई वॉज लाइक ओह गॉड, आज मेरा लंच तैयार नहीं होगा। जो दही वगैरह मैंने सब ऐड कर दिया और फिर फाइनली उसने गिव अप कर दिया, बोला कि ओके ठीक है लो पकड़ो बनाओ और जल्दी बनाओ, उसको भूख लग रही है। चिकन के नाम पर मेरे बच्चों को हमेशा भूख लगती है जल्दी से। दे जस्ट कांट वेट, उसकी खुशबू एरोमा दे जस्ट गो क्रेजी चिकन करी बनाने पर। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा हॉट वाटर ऐड किया था। मुझे ज़्यादा करी नहीं रखना था क्योंकि शाम को तो बिरयानी का प्लान था, बट या जो प्लान फेल हो गया लेटर ऑन, क्योंकि फिर मैंने जब शाम को बच्चों को पूछा बिरयानी के लिए तो दे जस्ट डिनाइड कि नहीं उनको करी अच्छा लगा है, वो करी खाएंगे। देन आई हैड नो चॉइस, तो फिर मैंने जो चिकन करी था उसको ऐसे ही रख दिया। फिर राइस पकाया शाम के लिए, जीरा राइस, और फिर ये चिकन करी जो था इट वाज जस्ट टू टेस्टी। सिया, मामा लव यू ना, सो डांस, मामा लव यू, डांस फॉर मामा, डांस। अभी सिया हम सबको एक डांस करके दिखाएगी। कम ऑन सियो। नहीं, गंदा बच्चा बन गया ये तो। No. नो, खाना खा के हाव भाव करना है ना। Ah. यस यस यस। Yeah. तो जब तक मेरा चिकन करी और राइस पक रहा था, मैंने सोचा कि मैं ज़रा सा किचन का काउंटर जो है इसको वाइप ऑन कर दूं, क्योंकि इट्स अ ट्रॉपिकल आइलैंड, तो थोड़ा सा भी छोड़ दो ना तो बहुत जल्दी से चींटियाँ या फिर फ्लाइज आ जाते हैं, स्पेशली जब नॉनवेज वगैरह बनाओ ना उस समय। तो यूजुअली आई हैव टू कीप ऑन वाइपिंग। जल्दी से पानी वगैरह भी, मतलब बरसात का पानी जो होता है वो कभी कभी विंडो से भी अंदर आ जाता है। और सुबह में तो बारिश हो रही थी, एवरी नाउ एंड देन तो हो ही रही है आजकल। सो आई वॉज जस्ट वाइपिंग इट डाउन। जब चिकन डिफ्रॉस्ट करने को भी रखा था तो छींटे उड़ रहे थे, और जब पका भी रही थी तो उसके मसाले जो है वो यहाँ वहाँ वॉल्स पर जा रहे थे। तो आई डोंट लाइक टू कीप दैट, और एक बार जब रख दो ना तो फिर वो जम जाते हैं, फिर उसको थोड़ा सा स्क्रैच करना पड़ता है निकालने के लिए। तो अदरवाइज़ पहले ही अगर क्लीन करते रहें तो जस्ट वाइप करने से ही साफ़ हो जाता है तुरंत ही। इट डजेंट टेक मच एफर्ट। आज मुझे किचन टॉवेल भी चेंज करना था बट वो रह गया है। आई विल डू इट टुमारो मॉर्निंग। इसको रात को भिगा के रख दूँगी मैं, तो कल सुबह रिंस करके सुखा दूँगी फिर। तो एवरी 2 या 3 दिन में मैं अपना किचन टॉवेल जो है वो चेंज करती रहती हूँ। एक्चुअली इतना तो मैं वैसे यूज़ नहीं करती हूँ, मेरे पास दूसरे टॉवेल्स अवेलेबल होते हैं अपने वेसल्स पोंछने के लिए। बट ये जनरली जो होता है वो मतलब एक नैप की तरह काम करता है। मैं डिशेस वगैरह सब मोस्टली उसके ऊपर ही रखती हूँ हाथ पोंछने के लिए। तो मुझे फिर 2 या मैक्सिमम 2 to 3 डेज़ और फिर उसके बाद मैं चेंज कर ही देती हूँ उसको। या फिर नॉनवेज पकाओ तो वो थोड़ा ज़्यादा ही यूज़ हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। तो या दिस वाज आवर लंच। मैंने प्लेन राइस पका दिया था, मेरे पास दाल भी था थोड़ा सा पम्पकिन का। आई डोंट लाइक टू वेस्ट फूड, मैं जो कल का फूड होगा वो मैं एक टाइम के लिए खाकर उसको समहाउ ख़त्म करने की कोशिश करती हूँ। मैं सेकेंड टाइम के लिए उसको नहीं रखती हूँ। और ये था हमारा डिलीशियस चिकन करी। बहुत लिक्विड नहीं रखा था मैंने इसमें, करी ग्रेवी। और माय किड्स फेवरेट लेग पीस इट वॉज़ रियली डिलीशियस, बहुत अच्छा बना था ये। और इसका कलर भी बहुत अच्छा था। एक्चुअली मैं ग्रीन चिली यूज़ नहीं, सॉरी, मैं रेड चिली यूज़ नहीं करती हूँ ना, तो मेरा जो करी होता है उसका कलर एकदम रेड नहीं होता है। मुझे मसाले वगैरह ही यूज़ करने होते हैं
और जब मैंने दही इतना यूज़ किया था तो आई कैन नॉट यूज़ टोमेटो प्यूरी कलर के लिए बहुत सारा। तो जब जो दूसरे मसाले होते हैं तो मुझे उसी से ही काम चलाना पड़ता है। तो ये सारे मसालों से अच्छा कलर आया था, इसका बहुत अच्छा कलर था और बहुत अच्छा टेस्ट भी कर रहा था। फिर मैंने बच्चों को पहले लंच करवा दिया और मैंने फिर प्लेन राइस और दाल खा लिया दिन में। इसके बाद इनके नेल्स कट करने थे, ये भी एक वीकली जॉब है। तो और हाँ, मुझे याद आ गया था कि इनको शावर करने के बाद में नेल्स कट करना है, तो आई वाज जस्ट आउट। गुड जॉब। कलर कलर विच कलर? पिंक। पिंक। नाउ ब्राउन। Brown. Ah, now blue. Blue. मुझे लग रहा है कि तुम ये सब पकड़ने आ रही हो। तुम ना एनिमल हो जो मुझे शिकार करने आ रही हो। मुझे लगा कि इसे पकड़ने आ रही है। इसे कुछ पकड़ रही है। Hey. कितना सारा ग्रीन है। ग्रीन उसका हाथ नहीं लगा, उसका मेडिसिन लगा है दूर से बस। ओके, चलो अभी अंदर चले, हवा हो रही है। हाँ, तो लाइक आई सेड कि माई किड्स डोंट हैव मच फ्रेंड्स अराउंड माई हाउस, सो आई ट्राई टू प्ले एज मच एज आई कैन विद दैम। बाहर ज़्यादा खेल नहीं पाते हैं, पहले मैं बहुत खेलती थी इनके साथ, बिकॉज आई न्यू कि ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है मेरे बच्चों के घर के पास में, लाइक आई यूज़ टू हैव इट। तो बॉल बैडमिंटन ये सब खेलते थे, बट अब नहीं हो पाता है इतना। वेदर एक तो ठीक नहीं है और घर के अंदर भी बैठकर हम कितना खेलेंगे और कितना मतलब इनको मैं स्क्रीन टाइम दूँ। सो या लाइक ऑलवेज लंच के बाद थोड़ा खेलने के बाद हम बैठ गए थे स्टडीज़ के लिए। लाइक आज तो मैंने बस 20 मिनट्स अराउंड लिया होगा। यशु वॉज डूइंग हिज एसएससी और सिया को थोड़ा सा फ्रेंच करा रही थी। फ्रेंच इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, बट या आई समटाइम्स मैनेज। गाइस, तो अभी हम लोग आ गए हैं बेडरूम में फिर से बच्चों को नैप देने के लिए। सोगी ना सियो? एंड यशु, तुमको नहीं सोना है? हाँ, ये रहा। नहीं सोना है, चलो चलो सोने के लिए। फ़ोन को साइड में रखो। यशु, चलो बंद करके बिस्तर में अंदर। कैसे सोया है ये उल्टा। गुड बॉय एंड गुड गर्ल। हेलो, हेलो प्लीज लाइक माय चैनल। के काकी बोलो म्याओ। मियाओ अरे ये तो किटन है, म्याओ म्याओ बोलती है। मियाओ मैंने किया सिया को पोक। मैंने किया मम्मा को पक मैंने डिशूम किया। टिश्यू गिरी गिरी गिरी। तूने मम्मा को डिशूम क्यों किया छोटू बेबी? सिया ने किया मम्मा को डिशूम। ओफो, और इतनी खुश हो रही है, देखो तो मम्मा को डिशूम करके। बहुत बदमाश बेबी है ये तो। नो अभी बज रहे हैं 3 और हो रही है जोरदार बारिश मॉरिशस में। ओह गॉड, ये ठंडी है कि बरसात का समय समझ नहीं आ रहा है मुझे। हल्की सी धूप थी आज और अब फिर से बरसात शुरू हो गई है।
ओके गाइस, तो आज का व्लॉग बस इतना ही। प्लीज़ प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर आवर माय चैनल प्लीज़। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इधर तक व्लॉग देखा, और थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ प्लीज़ सपोर्ट आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।